नमस्कार। आज हम राजस्थान के गौरव में लोक देवता देवनारायण जी के बारे में पढ़ेंगे। देवनारायण की गिनती प्रमुख लोकप्रिय लोक देवताओं में होती है। देवनारायण बगड़ावत वंश के थे। वे नाग वंशीय गुर्जर थे, जिनका मूल स्थान वर्तमान में अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। गुर्जर जाति का एक संगठित, सुसंस्कृत वीर जातियों में गिनी जाती है, जिसका आदिकाल से गौरवशाली इतिहास रहा है। समाज में प्रचलित लोक कथाओं के माध्यम से गुर्जर जाति के शौर्य पुरुष देवनारायण के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी मिलती है। देवनारायण महागाथा में इनको चौहान वंश से संबंधित बताया है। देवनारायण की फड़ के अनुसार मांडल जी के हीराराम के बाघ सिंह और बाघ सिंह के 24 पुत्र हुए, जो बगड़ावत कहलाए। इन्हीं में से बड़े भाई सवाई भोज और माता सेडू के पुत्र के रूप में विक्रम संवत 968-911 ईस्वी में माघ शुक्ला सप्तमी को अलौकिक पुरुष देवनारायण का जन्म मालासेरी में हुआ। देवनारायण पराक्रमी योद्धा थे, जिन्होंने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संघर्ष एवं युद्ध किए। वे शासक भी रहे। उन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे वे गुर्जरों के देव स्वरूप बनते गए एवं अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। देवनारायण को विष्णु के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान व दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपने लोक देवताओं के रूप में पूजा की जाती है। उन्होंने लोगों के दुख व कष्टों का निवारण किया। देवनारायण महागाथा में बगड़ावतों और राण भिड़ाए के शासक के बीच युद्ध का रोचक वर्णन है। देवनारायण जी का अंतिम समय ब्यावर तहसील के मसूदा से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित देमाली स्थान पर गुजरा। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को उनका वहीं देहावसान हुआ। देवनारायण से पीपल देव द्वारा संतान विहीन छोड़कर न जाने के आग्रह पर बैकुंठ जाने पूर्व पीपल देव से एक पुत्र बीला व पुत्र बीली उत्पन्न हुई। उनका पुत्र ही उनका प्रथम पुजारी हुआ। कृष्ण की तरह देवनारायण भी गायों के रक्षक थे। उन्होंने बगड़ावतों की 5 गायें खोजी, जिनमें सामान्य गायों से अलग विशिष्ट लक्षण थे। देवनारायण प्रातःकाल उठते ही सरे माता गाय के दर्शन करते थे। यह गाय बगड़ावतों के गुरु रूपनाथ ने सबाई भोज को दी थी। देवनारायण के पास 98,000 पशुधन था। जब देवनारायण की गायें राण भिड़ाए का राणा घेर कर ले जाता, तो देवनारायण गायों की रक्षार्थ राणा से युद्ध करते हैं और गायों को छुड़ा कर लाते थे। देवनारायण की सेना में ग्वाले अधिक थे। 1444 ग्वालों का होना बताया गया है, जिनका काम गायों को चराना और गायों की रक्षा करना था। देवनारायण ने अपने अनुयायियों को गाय की रक्षा का संदेश दिया। इन्होंने जीवन में बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को जन्म दिया, आतंकवाद से संघर्ष कर सच्चाई की रक्षा की एवं शांति स्थापित की, हर असहाय की सहायता की। राजस्थान में जगह जगह इनके अनुयायियों ने देवालय अलग अलग स्थानों पर बनवाए हैं, जिनको देवरा भी कहा जाता है। ये देवरे अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा व टोंक में काफ़ी संख्या में हैं। अजमेर, चित्तौड़, भीलवाड़ा व टोंक। देवनारायण का प्रमुख मंदिर भीलवाड़ा जिले में आसिंद कस्बे के निकट खारी नदी के तट पर सवाई भोज में है। देवनारायण का एक प्रमुख देवालय निवाई तहसील के जोधपुरिया गांव में वनस्थली से 9 किलोमीटर दूरी पर है। संपूर्ण भारत में गुर्जर समाज का सर्वाधिक पौराणिक तीर्थ स्थल है। देवनारायण की पूजा भूपाओं द्वारा की जाती है। ये भूपा विभिन्न स्थानों पर जाकर गुर्जर समुदाय के मध्य फड़ लपेटे हुए कपड़े पर देवनारायण जी की चित्रित कथा के माध्यम से देवनारायण की गाथा गाकर सुनाते हैं। देवनारायण की फड़ में 335 गीत हैं, जिनका लगभग 1200 पृष्ठों में संग्रह किया गया है एवं लगभग 15,000 पंक्तियां हैं। ये गीत परंपरागत भोपाओं को कंठस्थ याद रहते हैं। देवनारायण की फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी है। धन्यवाद।